जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। तो ये अभी हमने आपके सामने राष्ट्रगान की 2 पंक्तियां गाई है, ठीक है। तो आज हम प्यारे बच्चों बात करने जा रहे हैं राष्ट्रगान की। तो राष्ट्रगान को किसने लिखा, राष्ट्रगान का नाम क्या है, राष्ट्रगान के बारे में बहुत सारी जो बारीकियां हैं उनके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ है कक्षा 5 के आर्यन। हम आर्यन से इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे और आर्यन इनका हमें जवाब देंगे और उनको हम बिल्कुल क्लियर करके आपको बताते चलेंगे, जिससे कि आपकी भी समझ में ये सभी बातें आए, ठीक है। क्योंकि जब भी आप राष्ट्रगान गाएं तो उसको गलत ना पढ़ें, गलत ना बोलना, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। राष्ट्रगान का नाम क्या है? हमारे भारत के राष्ट्रगान का नाम क्या है? जन गण मन। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है बेटा? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ये राष्ट्रगान की भाषा क्या है बेटा? बंगाली। इधर आ जाओ थोड़ा सा। राष्ट्रगान की भाषा क्या है? बंगाली। पहली बार राष्ट्रगान को कब गाया गया? 22 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है बेटा? 52 सेकंड। कितना समय लगता है? 52 सेकंड है। अगर हमको संक्षिप्त राष्ट्रगान गाना है तो हम कौन कौन सी पंक्तियां गाएंगे? प्रथम व अंतिम पंक्तियां, यानी पहली और आखिरी पंक्ति को हम संक्षिप्त राष्ट्रगान के रूप में गा सकते हैं। तो संक्षिप्त राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगना चाहिए? 20 सेकंड लगना चाहिए। राष्ट्रगान गाते समय हम किस मुद्रा में खड़े होंगे? कैसे खड़े होंगे जरा बताओ? ऐसे सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। सीना हमारा तना हुआ होगा, आधी मुट्ठी बंद होंगी, सावधान की मुद्रा में हम खड़े होंगे, ठीक है। राष्ट्रगान में कुल कितने शब्द हैं? यहाँ से यहाँ तक कितने शब्द हैं? 54 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 54 शब्द हैं। राष्ट्रगान में सबसे ज्यादा बार कौन सा शब्द आया है? जय। देखो जय 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 जय, है ना। कितने बार आया है? 10 बार। कितने बार आया बेटा? 10 बार ये शब्द आया है। अच्छा बताओ, राष्ट्रगान में सबसे लंबा शब्द कौन सा है? मंगलदायक। देखो इधर लिखा हुआ है ये मंगलदायक। मंगलदायक सबसे बड़ा शब्द है। इससे बड़ा शब्द राष्ट्रगान में कोई भी नहीं है। अच्छा सबसे छोटा शब्द कौन सा है? हे। हे शब्द जो है वो पूरे राष्ट्रगान में सबसे छोटा है, ठीक है। तो इनको हम ध्यान रखेंगे। राष्ट्रगान में राज्य संबंधी कितने शब्द हैं? 7 शब्द हैं। अब देखो बता देते हैं कौन कौन से 7 शब्द हैं। पंजाब, पंजाब राज्य है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ये सिंध राज्य है, लेकिन अब हमारे भारत में ये नहीं है। गुजरात है, गुजरात की राजधानी क्या है बेटा? गांधीनगर। ये मराठा जो आया है ये महाराष्ट्र के लिए आया। किसके लिए आया? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ये द्रविड़ जो है वो दक्षिणी राज्यों के लिए आया है। किसके लिए आया है? दक्षिणी राज्यों। और फिर है आपका उत्कल। उत्कल किसके लिए आया बेटा? ओडिशा के लिए। किसके लिए आया है? और एक है बंग। बंग का मतलब है बंगाल। क्या है? तो कितने शब्द आए हैं? 7, ठीक है। राष्ट्रगान में पहाड़ संबंधी कितने शब्द हैं? 3 क्यों होंगे बेटा? 2 हैं। तो 3 क्यों बता रहे हैं? और एक है हिमाचल पर्वत, ठीक है। यानी ये 2 पहाड़ों से संबंधित है। आप बताओ राष्ट्रगान में नदी संबंधी कितने शब्द हैं? 2। कौन कौन से हैं? यमुना नदी और गंगा नदी। ये दोनों हमारी नदियां हैं, ठीक है। और बताइए राष्ट्रगान में समुद्र संबंधी कितने शब्द हैं? समुद्र से संबंधित 3। वो 3 है उच्छल, जलधि और तरंग। यानी ये समुद्र के पर्यायवाची नहीं है, लेकिन समुद्र से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रगान में वह कौन सा राज्य है जो अब नहीं है? सिंधु। सिंध जो है वो पहले था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। राष्ट्रगान में दक्षिण राज्यों के लिए कौन सा शब्द आया है?
द्रविड़ आया ना, द्रविड़, ठीक है। राष्ट्रगान में ओडिशा के लिए कौन सा शब्द आया बेटा? उत्कल, वो हम पहले भी बता चुके हैं आपको, ठीक है। राष्ट्रगान में महाराष्ट्र के लिए कौन सा शब्द आया है? मराठा, इधर लिखा हुआ है मराठा। राष्ट्रगान में किस्मत के लिए कौन सा शब्द आया? भाग्य, कहते नहीं है मेरे भाग्य में यही लिखा है, यानी मेरी किस्मत। अब बताओ राष्ट्रगान में तुम्हारे हेतु क्या शब्द है? तब, कहाँ है तब? ये है तब। ये तब शब्द जो है ये तब माने तुम्हारा है। राष्ट्रगान में समुद्र के लिए कौन सा शब्द आया है? देखो, जलधि। जलधि का मतलब क्या होता है? समुद्र। क्या होता है जलधि माने? समुद्र। और बताओ राष्ट्रगान में लहर के लिए कौन सा शब्द आया बेटा? तरंग, क्योंकि पानी के अंदर तरंगे उठती हैं, चाहे वो समुद्र हो, नदी हो, ठीक है। तो ये हमने बहुत सारे शब्द ऐसे थे उसके बारे में चर्चा की है। पूरा राष्ट्रगान हमारा ऐसा है कि उसमें अलग अलग क्षेत्र से शब्द जुड़े हुए हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं, राज्यों के नाम हैं, ठीक है। तो जब भी हम राष्ट्रगान गाएंगे तो उसको शुद्ध शब्द का उच्चारण करेंगे, ठीक है। जैसे कई बार हम गाते में क्या बोल देते हैं, इसको यहाँ बोल देते हैं हम उच्छल। क्या बोल देते हैं? लेकिन ये उच्छल नहीं है, क्या है? उत्कल है। इसको बोल देते हैं बंगा। क्या बोल देते हैं? लेकिन ये बंग बोलना, क्या बोलना है? बंग। और ऐसे बोल देते हैं तिरंगा या तरंगा, तो वो भी गलत है। क्या शब्द है ये? तरंग। देखिए, जब हम शब्द को अशुद्ध बोलेंगे तो उसका अर्थ नहीं बल्कि उसका अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जब भी राष्ट्रगान को गाएं, पूरे जो अभी हमने बताया है इसके बारे में सावधान की मुद्रा में खड़े हों, है ना। किस आवाज में इसको गाना है, शब्द कैसे हमको बोलने हैं, कहाँ हमको रुकना है, बिल्कुल उसी तरह से राष्ट्रगान को गाना है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा। इसको सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इनसे संबंधित जो प्रश्न इसमें आर्यन ने याद किए हैं वो सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना।